बीजेपी के रविंद्र सिंह राठौर और सुरेश गंगवार ने सपा के प्रत्याशियों को भारी अंतर से हराया। बरेली भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि के चुनाव में भाजपा के दोनों प्रत्याशी की भारी जीत। सपाइयों ने धांधली कर चुनाव जीतने का लगाया आरोप। सपाइयों के हंगामा करने पर पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। जिला बरेली से में आज भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें नवाबगंज भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भाजपा के रविंद्र सिंह राठौर लगभग 500 वोटों से जीते। दूसरी तरफ भटपुरा ब्लॉक से सुरेश गंगवार 228 मतों से जीते। दोनों ने सपा के प्रत्याशियों को भारी अंतर से हराया। आप चुनाव में सबसे पहले मैं पूरी चुनाव की आंखों देखी पूरी घटना बताऊंगा। जब हम लोग सुबह चुनाव के लिए गए, हमें एजेंट बनने हैं। पचौरी साहब बाहर थे, बोले एजेंट काहे के बनने हो? हमने की चुनाव के। अरे बोले जाओ मौज लियो, कहाँ चुनाव के एजेंट बनोगे? वोट डालने वाले डालेंगे। तो हमने की जिद नहीं होता है कि कहाँ के एजेंट बनो। तो बोले कोविड की जाँच लाओ। कोविड की जांच के लिए तुरंत हमने मंत्री को दी। मंत्री ने प्रयास किया, कोविड के लोग यहाँ आ गए। फिर वो लोग ये भाषा बोल रहे हैं कि ये वाली जांच होगी एसआरपी वाले में। फिर हम लोगों ने जो और ले हमने हंगामा किया। हमने किया एसआरपी से क्या मतलब है? वहाँ बैंक का ढाल से जांच यहाँ होना चाहिए, हमें अंदर भेजो। तो उन्होंने हमारी जांच करी और अंदर भेज दिया। इसके बाद हमारे लोग जब वोटर को ले गए, उन्हें परेशान किया, तभी हम और हमारे जो और एजेंट थे सब लोग रोते हुए बाहर निकलने लगे। गेट तक आ गए। हमने कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मेरे मन में ये आई, मैंने चलो एसडीएम से और तहसीलदार साहब से बात कर लूँ। उमेंद्र जी, आप तो प्रत्याशी थे। हाँ, आपको एजेंट बनने के? एजेंट नहीं, मैं प्रत्याशी खुद था। बाकी लोग और जो हाँ, रोक दिया गया, नहीं अंदर जाने दे रहे थे। जब बहुत प्रयास किया तो हम अंदर गए कोविड की जाँच के लिए। क्या लग रहा है लाठीचार्ज से बने? एजेंट नहीं, हम प्रत्याशी बन के रहे। और एजेंट बना? हाँ, और एजेंट बने, लेकिन उसमें भी एक एजेंट कम बनाया। क्या लग रहा है उमेंद्र जी, लाठीचार्ज से आपके वोटों में कमी आई है? हमारे वोटों में कभी हमारे वोट कहीं 150, कहीं 160, 5 बूथ थे, हर बूथ पे थे और डटे हुए थे बेचारे। जब ऊपर चढ़ते हैं तो उन्होंने अंदर से लाठियाँ मारे थे, मारते हुए चले भागो सालो, कहाँ चुनाव है ये वो है। फिर हमने उनसे कही है, हमने की पचौड़ी जी खराब बात है, आप इंस्पेक्टर ही रहोगे क्यों? इन सत्ता के चूड़ में हमारे ऊपर आप इतना दुरुपयोग कर रहे हो। तो मैंने कि आप वर्दी उतार के आप भी बाहर आ जाओ, मैं भी बाहर हूँ। तो बोले अरे जाओ, क्या ज़रूरी थी तुझे चुनाव लड़ने की? ये है वो है। मैंने क्यों, मैं 10-12 साल से यहाँ हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? रविंद्र सिंह राठौर के तोप हैं तो अब वो मेरे खिलाफ आके चुनाव लड़ें। तभी वो मारते हुए लाठियाँ ले गए हम लोगों को, भावुक को। इंस्पेक्टर साहब लाठियाँ चार्ज कोई घायल बात करी तभी जी हमारे हैं हरी सिंह भैया। ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाए? ऐसे में कदम जो ईश्वर बुद्धि देगा वो उठाएंगे। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये समझ लो तुम, और हमारे साथ पूरी जनता है। अब माननीय संतोष गंगवार कुर्मी के नाम पर यहाँ टिक नहीं पाएंगे। कलंक है, कलंक, ये समझ लो। मुर्दाबाद, ये समझ लो। ये सर सिंह, ये समझ लो। संतोष जो कुछ संतोष गंगवार जिस दिन इस नवाबगंज में घुसे उस दिन उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी जाएंगी। बहुत आक्रोश है। यहाँ नहीं, कम से कम 1 लाख क्षेत्र के लोगों को फोन आ रहे हैं कि ट्रालियाँ ले आएँ, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हम पर मुकदमा लिख जाए, हमारे किसी साथी मुकदमा ना लिखा जाए। इसीलिए हम लोग शांति बनाए बैठे हैं और मंत्री हमारे वहाँ फंसे बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार गंगवार, ग्राम प्रधान उधरनपुर, 3 बार से प्रधान हूँ। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 से। तो आज मामला क्या हुआ? जैसे आज का मामला ये है, यहाँ आर के नवाबगंज में एक भूमि विकास का बैंक का चुनाव था जी। और आज की सत्ता के उसमें बीजेपी के हमारे यहाँ विधायक जी, माननीय सांसद जी संतोष गंगवार जी, बाकी यहाँ के पूरे जो भी अधिकारीगण हैं, इन लोगों ने आज एक काम किया, भाई जनता तो वोट डालेगी, भाई आप एक तरफा वोट थोड़ी लड़वा दोगे। 2 पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, एक सपा एक भाजपा। इन लोगों ने आके सपा के जो भी लोग थे या भाजपा के लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने सपा के लोगों पे बेइंतहा लाठियाँ चलाई। लोग गन्ने में भागे और उनके साथ इन लोगों ने ज़्यादती की।
किसी आदमी चोट डिफरेंट कुछ आया नहीं आया? चोट आई, मैं उस समय था नहीं। किसके आई है? बुड्ढा नाम का फ्रैक्चर हो गया। नाम क्या उनका? हरी सिंह। लाठियाँ किसने चलाई? लाठियाँ जो हैं पुलिस वालों ने चलाई, प्रशासन। बाकी पब्लिक का तो कोई रोल ही नहीं है, ना किसी नेता का रोल है। बस जो है सरकार के दिशा निर्देश पे हम लोगों पे लाठियाँ चलाई गई और हम मारा गया। कोई बात सामने आई थी? कोई बात नहीं, हम लोगों की जो है लाइन वोटिंग में ज़्यादा थी। अब वो सरकार को ये लग रहा था कि ये लोग जीत जाएंगे, तो इसलिए लाठियाँ चला दो, ये पार्टी पीछे हट जाएगी। और हमारे वहाँ जो मेन प्रत्याशी थे माननीय हमारे बड़े भाई ओमेंद्र गंगवार जी, उन पे भी लाठियाँ चलाई। हमारे प्रमुख जी हैं पूर्व तेज प्रकाश गंगवार जी, उन पे भी लाठियाँ चलाई। और वही इंस्पेक्टर लॉर्ड के नवाबगंज फिर बुलाया गया, सुरेंद्र सिंह पचौरी, उसने ये बर्बरता की हमारे लोगों के साथ। क्या इसको आज ही बुलाना था? सरकार की जो मंशा है, उन्हें जो करना था उन्हें कर लिया, लेकिन आज के बाद नहीं। पब्लिक जागरूक है, पब्लिक हमेशा सच्चाई के साथ रहेगी। और हमारा एक ही निवेदन है कि अगर हम लोग गलत हैं तो पब्लिक उस पर निर्णय कर दे कि हम लोग गलत हैं। मेरा नंबर है 8171251202। कितने बजे शुरू लाइव आएंगे? 7 बजे। किस पे आएंगे? 8171251202। फेसबुक पे आते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा पिताजी भगवत शरण गंगवार जी को कुलड़िया में बंधक बना लिया गया है। कितने बंद को बनाया? प्रशासन ने बंधक बनवाया और सत्ता का जो है जोर है। मतलब जो इलेक्शन हो रहे हैं सत्ता के दौर पे हो रहे हैं या पब्लिक सिटी पे हो रहे हैं? पब्लिक सिटी पे तो चुनाव हो रहा था, लेकिन 2 घंटे पहले ये जो है सत्ता के जोर पे आ गया चुनाव। कै बजे लगभग हुआ? सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पब्लिक के सारे चुनाव हो रहा था। 11:30 बजे के बाद फिर जो है सत्ता के जोर पर चुनाव होना शुरू हो गया। भगवत जी को बंधक बनाने वाली बात कहाँ तक सच्ची है? कैसे सूचना हुई कि 99% सच्चाई। अगर सच्चाई नहीं होती, जब उनकी पब्लिक पे यहाँ अगर लाठियाँ चली, आप लोग प्रेस से हो, आप मीडिया से हो, हम लोग आपसे अधीन हैं। आपके कार्य क्षेत्र में रह के हम लोग जो हैं अपनी आवाज़ उठाते हैं, आप ही लोग हमारी आवाज़ उठाने वाले। अगर हम लोग गलत हैं तो आप माननीय मंत्री जी को, हम आपको समय देते हैं मीडिया वालों के लिए। किस तरीके मीडिया वालों को हम समय देते हैं 20 मिनट का कुलड़िया से। आप मीडिया से 20 मिनट में माननीय मंत्री जी को यहाँ बुलवाइए। अगर हमसे जो गलती होगी उसके लिए होंगे, वरना आपका प्रशासन और आप मीडिया वाले गलत हो। कहना चाहेंगे आज आपको फिर से जनता ने प्यार दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्षेत्र के सभी नेताओं का, विधायक जी का, सांसद जी का, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय पवन शर्मा जी का, संगठन के सभी पदाधिकारी, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिन्होंने इस चुनाव को इस तरह से मतलब मात्र 3 दिन के अंतर में, 3 दिन पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई 4 दिन में, और उसे इतने अच्छे मतों से जिताया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही साहस है और उन्हीं का त्याग है कि वो कम समय में उन्होंने इस चुनाव को इतने अच्छे मतों से जिताया है। मैं उन्हें अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के नेताओं का और प्रदेश के नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे इसके लिए प्रत्याशी बनाया था, और आगे जो भी योजना होगी पार्टी की, उससे आगे पार्टी देखेगी। अध्यक्ष जी, कितने वोटों से जीत हुई है राठौर साहब की, जानना चाहेंगे? अभी जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम दोनों ब्रांचों के आए हैं, सारे कार्यकर्ता हमारे, जिस प्रकार से हमने एक जनता और आम मतदाता का विश्वास जीतने का काम किया है, किसी प्रकार से हमने सत्ता के चुनाव को, आम जनता का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो दिशा निर्देश ऊपर से दिए, आम मतदाता को हमने विश्वास जीतकर उसको लाने का और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कराने का जो काम किया है, हमारे बूथ से लेकर सेक्टर और मंडल पर और ज़िले पर काम करने वाले ऐसे समस्त पदाधिकारी, समस्त सम्मानित हमारे प्रधान, समस्त सम्मानित हमारे जिला पंचायत सदस्य, समस्त सम्मानित हमारे ब्लॉक प्रमुख, समस्त हमारे सम्मानित जो भी संगठन से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता रहे होंगे, लेकिन इस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी दंगल में कूदी और विपक्ष ने जिस प्रकार से यहाँ हिम्मत दिखाने का काम किया, हम लोगों ने कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। हम लोग
आम मतदाता के पास हमारा कार्यकर्ता पहुंचा, बूथ तक हमारी जो आज पार्टी मजबूती से खड़ी है, आज उसका उस बूथ अध्यक्ष और बूथ की कमेटी का आज जो एक परिणाम सामने आया है, उसकी मेहनत और कड़ी लगन के कारण आज दोनों जगह हमने विपक्ष का सूपड़ा साफ करने का काम किया है। आप मीडिया बंधु यहाँ पर सब मौजूद हैं, आपने देखा किस प्रकार से आज विपक्ष निराशा के भाव में जो उनके नेतागण थे और वो किस प्रकार से कभी यहाँ 5-5 गाड़ियों से कभी वहाँ वो दौड़ा भागी कर रहे थे। हमारे माननीय विधायक जी अपने एक स्थान पर बैठे हुए थे, हमारे संगठन के लोग अपने एक स्थान पर, हमने कहीं भी जाने का काम नहीं किया और हमने पूरा एक जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे माननीय विधायक जी और सारे लोग मिलकर इस चुनाव को लड़े और उसका आज हमने एक ऐतिहासिक परिणाम देने का काम किया है। भविष्य में जो भी चुनाव प्रक्रियाएं होंगी, कार्यकर्ताओं के बल पर हम विपक्ष का सूपड़ा साफ करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। विपक्ष ने जिस तरीके से लाठीचार्ज का आरोप लगाया है, इलेक्शन देखो, विपक्ष के पास कहने को इस समय कुछ नहीं है। पूरे जिले के अंदर उनके पास में प्रत्याशी नहीं थे और विपक्ष का काम अनर्गल बयानबाजी करने का है। हम लोग किसी प्रकार से लाठीचार्ज और जे हमारे भी कार्यकर्ता, अगर प्रशासन को कहीं अव्यवस्था लगी होगी तो वो उसमें हमारे भी मतदाता रहे होंगे और उनके भी होंगे, लेकिन हमको नहीं मालूम कहाँ लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ और ना हम लोग वहाँ गए। हम लोग शांतिपूर्ण व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और हमने आज उसी का एक परिणाम है कि हमारे सारे कार्यकर्ता प्रत्येक वोटर से संपर्क बनाकर और वोट डलवाने में लगे हुए थे। हम इस व्यवस्था में नहीं थे किसी प्रकार से चुनाव बाधित हो। विपक्ष का काम, उनको जनता का किसी प्रकार का, जनता उनके साथ नहीं है। जनता अगर उनके साथ होती तो वो इस जो हारा हुआ व्यक्ति हताशा निराशा की बातें करता है, लेकिन हम जीते हैं। हम विपक्ष में भी चुनाव जीते हैं और हम सत्ता में भी जीते हैं, लेकिन हम हमेशा चुनाव जीतते हैं। एक चुनावी प्रक्रिया, एक जिस प्रकार से चुनाव की प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम फेस करते हैं और माननीय विधायक जी ने वो सारी प्रक्रियाएं और संगठन ने सारी प्रक्रियाएं फेस करते हुए हमने दोनों चुनाव जीते हैं। विपक्ष का काम अनर्गल बयानबाजी करने का है, वो करें। भविष्य में भी जो चुनाव होंगे हम उनका सूपड़ा साफ करने के लिए हमारा कार्यकर्ता सक्षम है और हम विपक्ष का सूपड़ा साफ ये काम सर, इस चुनाव में मीडिया को अंदर जाने को नहीं दिया भाई। ये काम प्रशासन का है, ये संगठन का काम नहीं है। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं बनाई वो प्रशासन जवाब देगा। हमें क्या मालूम मीडिया को रोका या नहीं रोका, ये तो प्रशासन का काम है। जी जानना चाहेंगे कैसी जीत हुई है और किस तरीके से पब्लिक ने नवाजा है राठौर साहब को, बताइए। ये आम कार्यकर्ता जो है देहात स्तर का, उनकी कड़ी मेहनत का, विधायक जी की और हमारे जिला अध्यक्ष जी पवन शर्मा जी और जो भी बूथ स्तर का, देहात स्तर के प्रधान वगैरह जो भी कार्यकर्ता थे, और सबसे बड़ी बात वोटर स्वयं, उनकी सबकी इच्छा थी कि हम पार्टी को वोट दें और हमारा जिन लोगों ने सम्मान रखा, हमने जिन लोगों से कहा जाके उनको नीतियाँ बताई, सब बातें बताई और उन्होंने जो सम्मान रखा उसका और सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। और इन लोगों की मेहनत का ही रिजल्ट है जो दोनों सीटें ही भतपुरा और नवाबगंज जो हम जीते हैं। नीरू जी, आपने अपने भाषण में ये कहा पहली बार मुस्लिम लोगों ने वोट डाला है। जी आपके ऐसे कोई गवाह है या आपको बताया कि हमने वोट डाला? नहीं, मैं क्योंकि खुद मुस्लिम वोटर, मेरे साथ 4 वोट अख्तियारपुर नवदिया के आए थे और हमारे साथ वोट सतुइया के भी थे, काफ़ी जगह के मुस्लिम समुदाय के लोग थे। पार्टी, ये चुनाव जो है पार्टी बंदी से भी ऊपर उठ करके हुआ है। इसमें लोगों ने खुद का अपना स्वयं का चुनाव समझ करके जो है चुनाव लड़ा है और व्यक्तिगत संबंध होते हैं सब लोगों के, लोगों ने हमारी बातों का सम्मान रखा। वोट डाला है वो प्रत्याशी को देख कर वोट डाला है, पार्टी को देख कर डाला है या आपके कहने वोट डाला है? दोनों चीज़ें हैं। प्रत्याशी की जो सरल छवि और दूसरा हमारे कहने से भी हमारा भी लोगों ने मान सम्मान रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं, ये लोकतांत्रिक हत्या है। सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक चौपट कर दी गई हैं प्रशासन के द्वारा।
और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक आधार पर हो, पुलिस के आधार पर हो, और हॉस्पिटल जो कोविड की जांच कर रहे हैं उसमें भी हम लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। जबकि स्थिति ये है 2/3 से ऊपर मतदाता हमारे साथ है और 1/3 में सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसीलिए सब पसोपेश में है। और वैसे तो कहीं चुनाव हो नहीं रहा है अकेले नवाबगंज की समाजवादी पार्टी ही कहना चाहिए डटकर मुकाबला कर रही है और आखिर दम तक करती रहेगी, और ज़रूरत पड़ी तो धरना, आंदोलन, रोड जाम और सब कुछ करने को पार्टी मजबूर होगी। तो क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? नहीं, लगना तो ये है कि सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक हत्या है। मीडिया के प्रवेश पर बिल्कुल अंदर जाने पर रोक है, पहली बार ऐसा देखने को मिला मंत्री जी। मैंने पहले ही कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। धन्यवाद। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।